हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। ये है दोस्तों लेसन नंबर 29। ठीक है, यस, अभी तक 28 लेसन ऑलरेडी आ चुके हैं। ये 29th लेसन है। 6 बजे मैं ये डाल देती हूँ। ये है क्या? ये है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि तथ्य की रिवीजन। ठीक है, आपको पता ही है कि यार हर एग्जाम के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप डेली ना फैक्चुअल डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब वो इकट्ठे तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको ये दे रखा है। कोई भी एग्जाम हो, यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीडी टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंटर, कोई भी कॉलेज की एमए की एंट्रेंस हो गई, सीयूईटी डीयूईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये सारे एग्जाम में ये वैलिड है। ठीक है, तो ये सारे कुछ तथ्य मैं आपको याद कराती हूँ, बट स्टिल आप लोगों का एक काम है जो आप ढंग से नहीं करते, वो है कि भाई लाइक्स करो ना, शेयर करो भर भर के। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना आपसे, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट मेरी खुद की प्रिपरेशन के लिए नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है। ये फैक्चुअल डेटा आपकी प्रिपरेशन के लिए, और जब तक आप कमेंट नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही अमेजिंग उनके कमेंट्स होते हैं, यानी कि एक कमेंट में वो पूरा अच्छे से सब कुछ जो भी पूछा होता है ना वो सब लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पार्टिसिपेशन रहेगा तो अमेजिंग है। ठीक है, और शाम को 8 बजे क्या बोलते हैं आपकी एमसीक्यू की वीडियोस आती है, 50 एमसीक्यू होते हैं, वो भी अटेंड किया करो। बहुत ही अमेजिंग वीडियोस है, उससे मतलब आपको बहुत सीखने को मिलेगा। 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के फैक्ट। पहला फैक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप सभी को पता है कि भारत के जो संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और ये जो संविधान सभा थी ना, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है, देखो कैबिनेट मिशन प्लान आपका, उसके बारे में काफी चीजें पूछी गई है। ये 1946 का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन 3 लोग थे जो इसको चेयर कर रहे थे? ठीक है, इसके जो 3 मेंबर्स थे, ठीक है, इसके 3 मेंबर्स के नाम बहुत बार आते हैं। ये भी पूछा जाता है कि किस बेसिस पे पार्टी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टी का कितने मतलब सीट्स के बारे में इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन सी मेजॉरिटी पार्टी थी उसके बारे में आता है। ऐसे क्वेश्चंस ना ये मैंने आपको बता दिए, पूछे जाते हैं, और मुझे इनके आंसर अभी कमेंट सेक्शन में चाहिए भी। ठीक है, सो आप पूरा मेरे साथ पार्टिसिपेशन करके ये वीडियो देखो। दूसरा है कि फंडामेंटल राइट्स, आपका जो जुडिशियल रिव्यू है प्रेसिडेंट, ठीक है, एज द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू है, सभी क्या बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे और सुप्रीम कमांडर होंगे आर्मी के, ठीक है, उसके अलावा प्रियम्बल हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, आर अडॉप्टेड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हमारा जो अमेरिकी संविधान है उससे हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, पहली चीज। दूसरा, न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू, अध्यक्ष होंगे हमारे क्या, कार्यकारी प्रमुख होंगे, एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, ये चीज ली है। सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कौन होंगे? प्रेसिडेंट, ये भी चीज हमने यूएस से ली है। प्रस्तावना यानी कि हमारा प्रियम्बल, हमारी न्यायपालिका जुडिशरी की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सारी चीजें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ये मैच की फॉर्म में आता है, सीधे सीधे बोलते हैं कि मैच करो कि ये सारे प्रोविजन कौन कौन से ले रखे हैं, इस तरीके से आता है। करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में आता है, ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये संविधान का क्या है? हार्ट एंड सोल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दिल और आत्मा है। ये किसने बोला? ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 में होता है, ये संविधान का हार्ट एंड सोल है। ये किसने बोला था? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था, और काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिट। ठीक है, ये जो आपका मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो रिट जारी करते हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट होती है? 5 रिट होती है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ठीक है, प्रोहिबिशन, आपका सर्शियोरारी और क्यो वारंटो। ठीक है, 5 रिट होती है। मैं भी एक बार वो भी कवर करा देंगे। ठीक है, 53rd अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल कन्फरिंग फुल स्टेटहुड टू असम। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आए कि असम को जो स्टेटहुड है, ठीक है, ये जो पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो कौन से संशोधन से मिला है? तो 53वें, 53rd, ये आपका आंसर होना चाहिए। द 9th शेड्यूल इज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951। 1991 में संविधान के पहले संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राइट, राइट टू फ्रीडम गारंटीज 6 राइट। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार बेसिकली आपको 6 तरीके की स्वतंत्रता देता है, और वो सारी स्वतंत्रता आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या क्या है। राइट, नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है आपका द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज एस्टैब्लिश एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन एंड ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भारत में पंचायती राज संस्था निर्देशक सिद्धांतों के संवैधानिक निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया है। द 42nd अमेंडमेंट लेड टू द अडॉप्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। ठीक है, 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को अपनाया था। ठीक है, और ये कौन सी कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड किया था? ठीक है, कि आपकी एक संवैधानिक ड्यूटीज होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन से में आता है? ये पार्ट 4A में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंडेमस, मैंने आपको बताया ना, रिट मैंडेमस इज अ रिट फ्रॉम अ सुपीरियर कमांडिंग द ऑफिसर ऑफ अ पर्टिकुलर अथॉरिटी टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। परमादेश एक विशिष्ट कार्य करने के लिए किसी अधिकारी या किसी विशेष प्राधिकारी को आदेश देने वाला एक वरिष्ठ अधिकारियों से एक रिट है। ठीक है, ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक इन पार्लियामेंट। केवल भारत के नागरिकों को संसद में जनता के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। मैंडेमस का मतलब सीरियसली मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारा जो एक पब्लिक अथॉरिटी है उसको एक काम सौंप रखा है, उसने नहीं किया, तो आपके कोर्ट बोलेंगे भाई करो ना, ये आपकी ड्यूटी, आप क्यों नहीं कर रहे। नेक्स्ट है द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ इंडियन कोर्ट्स इन द मैटर ऑफ जुडिशियल। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक मामले में भारतीय अदालतों के अधिकार को सीमित कर देती है। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। रिव्यू एंड द कोर्ट्स कैन नॉट गो ऑन द क्वेश्चन एज टू वेदर लॉ इज जस्ट और नॉट। ठीक है, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है ना, उसमें हम ये नहीं देखते कि जो ये लॉ बनाया गया है ना, ये फेयर है कि नहीं है। तो भाई कब देखेंगे हम फेयर है कि नहीं है? तो फेयर हम देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। तो एक बार बताओ, ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ है वो कहाँ फॉलो होता है? वैसे तो अगर मैं बोलूँ यूएसए में फॉलो होता है, लेकिन इंडिया में मेनका गांधी जो केस है ना, मेनका गांधी केस के बाद वो इंडिया में भी प्रैक्टिकली फॉलो होता है। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, लेकिन वैसे हम फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, आपके ठीक है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्टिव टू हेल्प माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर कल्चर। बेसिकली ये आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। किसके लिए दिए गए हैं? अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति के संरक्षण में मदद करने के लिए उद्देश्य में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 वाज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यह सिद्धांत के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये किस में बोला था? ये गोलकनाथ बनाम पंजाब के जो केस था ना, उसमें बोला गया था कि यार पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है ये करने की। बट वो जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, उसमें ये चीज रिवर्स कर दी गई थी, ये चीज हटा दी गई थी। देन है आर्टिकल 51 डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में संबंधित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इंश्योरेंस नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, राज्य नीति बीमा राष्ट्रीय एकता में निर्देशक सिद्धांतों को वर्णित करता है। मतलब बेसिकली डीपीएसपी जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपका पार्ट 4 में आता है, जो कि आपको सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि सामाजिक आर्थिक समानता के रूप में, मतलब जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हो, यानी कि वितरणात्मक न्याय बोलते हो, वो देता है। वो किस लिए है? नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि आपका राष्ट्रीय एकता के लिए, राइट। नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स। ठीक है, निर्देश, ये जो आपकी डीपीएसपी है एक तरीके से ना निर्देश है कि यार आपकी सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए। नेक्स्ट है द फर्स्ट शेड्यूल इज रिलेटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो आपका शेड्यूल्स हैं उसमें फर्स्ट शेड्यूल में सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिखा हुआ है। द शेड्यूल इज रिलेटेड टू द फॉर्म। ठीक है, थर्ड शेड्यूल है जो वो आपका ओथ एंड इन्फॉर्मेशन यानी कि शपथ या प्रतिज्ञा से रिलेटेड है थर्ड शेड्यूल। ठीक है, ये याद रखना। सेकंड शेड्यूल किससे बेस्ड है? सेकंड शेड्यूल में सारे भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी पोस्ट है उनकी सैलरीज हैं। फोर्थ शेड्यूल में क्या है? फोर्थ शेड्यूल में बेसिकली आपकी राज्यसभा की सीट है कि किस स्टेट को कितनी सीट मिली है। फिफ्थ शेड्यूल किसके लिए है? ये जो आपके शेड्यूल्ड एरियाज है, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके लिए है, लेकिन उसमें असम, तिमामी, ठीक है, आपका असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, मणिपुर मेघालय की मिजोरम है। ठीक है, ये मुझे बताओ, मणिपुर मेघालय मिजोरम में से 2 आते हैं।
उनको छोड़ के बाकी शेड्यूल एरियाज के लिए। और जो ये मैंने 4 जिनको छोड़ा है वो उसके लिए 6th शेड्यूल है। 7th में आपका यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है। 8th में क्या है, 8 में लैंग्वेजेस है आपकी। 9th में क्या है, 9th शेड्यूल में वो सारी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के उससे बाहर है कि यार इसमें अगर कुछ चेंज कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो उस वाले नेतृत्व के से बाहर है। 10th शेड्यूल में आपका डिफेक्शन है। 11th में आपका पंचायती राज से संबंधित चीजें कितनी है, 29। और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, कितनी है, 18। ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोगी की प्रक्रिया से संबंधित है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर है ना, वो कोई भी हाउस में आप स्टार्ट कर सकते हो पार्लियामेंट के, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व ओनली लोअर हाउस ओनली। ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर डिसॉल्व करना है तो लोकसभा को कर सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, बस उसके मेंबर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, 3 टाइप की वीटो होती है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, क्वालिफाइड जो वीटो है वो हमारे इंडिया में नहीं होती। और मुझे बताओ ये चारों वीटो क्या है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी एक कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है इस चैनल में ना, प्लेलिस्ट में जाओगे उधर सबसे पहले जो मैंने इस चैनल को बनाया था उधर कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है, उनमें सब कुछ मेंशन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के चेयरपर्सन बनेंगे। ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमोगेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंसेस यानी कि अध्यादेश बिल्कुल जारी कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में है, क्या आर्टिकल 123 है मुझे बताओ। और गवर्नर जो कर सकते हैं वो कौन से आर्टिकल में है ये मुझे कमेंट करके बताइए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह कौन काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो मिनिमम एज कितनी चाहिए आपको, 35 साल के हो तो आप होने ही चाहिए, तभी आप बन सकते हो। तो चलो आज के लिए इतने तथ्य, इतने फैक्ट्स काफी हैं, आप इन सबको याद करो, बार बार लिखो। और ये जो पीडीएफ्स हैं ये आपको सैटरडेज को मिल जाएंगी, तो @ डिस्कवर स्टडी में लेना। और एक और चीज, मेरा एक स्ट्रेटेजी कोर्स पूरा मतलब रिवीजन कोर्स मैंने लॉन्च किया है, 999 का है 1 मंथ के लिए, क्योंकि अब 1 मंथ मिल गया आपको, 35 दिन मिल गया बेसिकली। तो अगर 35 दिन मिल गया तो इसको यूज कर लो, और वो लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब देख लो ना, मैं इधर ही कितना अच्छा करा रही हूँ, तो वहां पे तो मैं बहुत ही आपको 1 दिन भी वेस्ट नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स के लिए मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यानी इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा।